सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर वीडियो। आज के वीडियो में ना CSET रिलेटेड जितने भी प्रकार के आपके दिमाग में डाउट्स हैं, ऑल द क्वेश्चंस गोइंग अराउंड इन योर माइंड, सारे क्वेश्चंस का आई एम गोना गिव यू आंसर। समझ में आ रहा है? सारे क्वेश्चंस का जवाब देने वाला हूँ, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा आपके दिमाग में कि सर CSET का ये हो सकता है, वो हो सकता है। आए दिन मतलब एवरी डे हर एक बच्चा जो है, एवरी सेकंड चाइल्ड जो है वो मेरे को इंस्टाग्राम में टेक्स्ट करता है या फिर व्हाट्सएप या फिर कमेंट सेक्शन में, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, वीडियोस के कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम में पूछता रहता है कि सर वाइवा वॉइस कैसे होने वाला है, सर कितने मार्क्स का एग्जामिनेशन होने वाला है, सर मैंने अभी तक क्लास 12 पास नहीं किया, सर मैं क्या एडमिशन करा सकता हूँ, सर मैंने ना बीकॉम भी मैंने बीकॉम परस्यू कर रहा हूँ सर, तो बीकॉम अगर मैं कर लूँ तो क्या सर मेरे को CSET का एडमिशन लेना पड़ेगा या फिर डायरेक्ट CS एग्जीक्यूटिव में मैं भर्ती हो जाऊँगा सर। तो ये सब प्रकार के ना बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ओके जो कि बच्चे जो है सारे मेरे को पूछ रहे हैं, तो सारे स्टूडेंट्स का जो है जवाब मैं आज देने वाला हूँ। मैंने जितना हो सके मेरे से मैंने हर स्टूडेंट्स का जवाब दिया है, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इतने सारे कमेंट्स पे मिस हो जाता है कि एक स्टूडेंट का मैंने देख पाया, दूसरे स्टूडेंट का जवाब नहीं दे पाया। कभी कभार हो जाता है, वेरी वेरी रेयर केस। ठीक है, तो इतना दिन मैं वीडियोस जो है सारे चैप्टर्स का जो वीडियोस है, सब्जेक्ट्स का वीडियोस है, मैंने लगातार डालते आ रहा था। ठीक है, तो मेरे को टाइम नहीं मिला, तो आज मैं फाइनली बैठा हूँ यहाँ पे सो दैट आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दूँ मैं। ओके, तो CS एग्जीक्यूटिव में एंट्री करने के लिए अपने को क्या करना है? CSET एग्जामिनेशन देना है। ठीक है, पहला मैं क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि कोई भी बंदा हो जाए, आप बीकॉम कर रहे हो या फिर बीकॉम पास्ट हो, बेटा अगर तुमने थोड़ा टाइम पहले एडमिशन करा लेते ना तो ये आपको एग्जामिशन मिल जाता कि बीकॉम वाले स्टूडेंट्स को ना फाउंडेशन का दरकार नहीं होता था। CSET का तो कोर्स ही नहीं था, वो तो फाउंडेशन हट के अभी CSET आया है, एंट्रेंस टेस्ट आया है कि नहीं। तो बीकॉम वाले बच्चे क्या करते, आफ्टर ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो डायरेक्ट एंट्री ले सकते थे इन दी एग्जीक्यूटिव लेवल, लेकिन वो जो फ़ायदा है या फिर सुविधा है ना इस बार CSET में नहीं है। अगर आप बीकॉम के भी छात्र हो, आपने पास कर चुके हो बीकॉम और यू स्टडिंग बीकॉम एंड यू थिंकिंग दैट CS फाउंडेशन नहीं करना पड़ेगा, एग्जामिशन मिल जाए, तो गलत है बात वो। ठीक है, अगर आप बीकॉम पास्ट हो फिर भी आपका ग्रेजुएशन हो चुका है या फिर यू आर इन द ग्रेजुएशन लेवल एंड यू आर थिंकिंग कि आप आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई गो डायरेक्टली टू द एग्जीक्यूटिव लेवल, भाई मैं अभी से बता देता हूँ नहीं हो पाएगा। CSET जो है उसका आप पहले से ही करा लो, एडमिशन करा लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 10+2 का सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, तो ये हो जाता है आपका बीकॉम वाले बंदों का, मतलब ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स का एक जवाब। ठीक है, दूसरा जवाब मैं एक यहाँ पे दिखाता हूँ। एलिजिबिलिटी कंडीशंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं मेरे को कि सर मैं ना अभी तक क्लास 12 का एग्जामिनेशन दिया नहीं हूँ, मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, मेरा जो है ना एडमिट कार्ड निकल चुका है, मेरा एग्जामिनेशन अभी चल रहा है सर, मैंने तो अभी तक पास नहीं किया सर क्लास 12, सो कैन आई अपीयर इन द एग्जामिनेशन? सो योर आंसर इज़ येस। आपको क्लास 12 पास करना नेसेसरी नहीं है। वाइल यू आर गिविंग योर एग्जामिनेशंस यू कैन प्रिपेयर फॉर योर CSET एंड यू कैन डू योर रजिस्ट्रेशन। देखो पहला, देखो इधर पे, अगर आप क्लास 12 के एग्जामिनेशंस के लिए अपेयर कर रहे हो ना तो आपके पास क्या होगा, एडमिट कार्ड तो होगा ही ना, जो कि हॉल टिकट है, तो उस एडमिट कार्ड के भरोसे आप करा सकते हो आराम से आपका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, क्या लिखा है देखो, अ कैंडिडेट पास्ट अपियरिंग इन सीनियर सेकेंडरी, ठीक है 10+2 जो है एग्जामिनेशन, जो पास्ट है बंदा, ठीक है पास्ट या फिर अपियरिंग इन दी सेकेंडरी लेवल। ओके, 10+2 के एग्जामिनेशन आप दे रहे हो, अपियरिंग स्टूडेंट हो सकते हो या फिर आप पास स्टूडेंट हो सकते हो। समझ में आ रहा है? तो आप जो है ना आराम से क्या कर सकते हो, आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो इधर पे क्या है, ऑल ग्रेजुएट्स पोस्ट ग्रेजुएट्स eligible for registration directly to CS executive program are also required to pass the CSET to become eligible for registration to executive program। ठीक है, मैंने इन दोनों का जवाब दे दिया इधर पे। एक कौन है, एक है आपका 10+2 वाला और एक है हाँ जी ग्रेजुएशन वाला। ग्रेजुएशन कर चुके हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, किसी भी लेवल का हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट यू आर, मतलब एग्जामिनेशन बस दो प्रकार के बंदों के लिए, एक है CA वाले बंदे और एक है CMA वाले बंदे। अगर आप CA कर चुके हो
ओके, यू हैव डन योर CA और यू हैव डन योर CMA, तो उस टाइम पे आपको कंसेशन मिल जाता है, ठीक है, आपको कंसेशन मिल जाता है। वहाँ पे आपको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है फॉर योर रजिस्ट्रेशन इन एग्जीक्यूटिव लेवल। क्योंकि 5,000 किस चीज़ का सर? 5,000 उस चीज़ का कि आपने जो है ना CA/CET एग्जामिनेशन नहीं दिया है, क्योंकि आप CA हो CMA हो उन बिरादरी के बच्चों के लिए। बाकी जो भी है सबको CS/ET करना ही है, उसके बाद आपको अपीयर करना है। CS एग्जीक्यूटिव में आप लोग एडमिशन ले पाओगे। समझ में आया है? क्लियर है बात? अभी देखो एग्जाम्शंस देख लेते एक बार, ठीक है। एग्जाम्शंस फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। कैंडिडेट हु हैव पास्ड CS फाउंडेशन प्रोग्राम आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम CS/ET विदाउट एनी पेमेंट और एग्जाम्शन फीस। तो जो बच्चे फाउंडेशन पास है ना, वो बच्चे सोच रहे यार मैं तो आज ही इस साल ही पास हुआ हूँ, मेरे को फिर से CS/ET देना पड़ेगा। नहीं भाई, तुमको नहीं देना पड़ेगा। ओके, यू हैव कंप्लीट एलिजिबिलिटी ऑफ डूइंग योर एडमिशन, गेटिंग योर सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर CS एग्जीक्यूटिव लेवल। क्लियर है भाई? दिक्कत नहीं है फॉर द फाउंडेशन बच्चे। क्लियर है? अभी देखो यहाँ पे क्या बताया कि कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट। याद रखियो, पास्ड द फाइनल एग्जामिनेशन। ऐसा नहीं है कि आप इंटर लेवल के स्टूडेंट हो और आप आ गए, ठीक है, फॉर रजिस्ट्रेशन, और आप बोल रहे हो कि मेरे को तो एग्जामिनेशन चाहिए, मैं दे दूंगा 5,000 रुपये, क्या दिक्कत है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यू शुड बी अ पास स्टूडेंट, पास्ड द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ओके, और द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम CS/ET। आपको CS/ET नहीं देना पड़ेगा, लेकिन ना ये जो एग्जामिनेशन आपको मिल रहा है उसके लिए आपको एक फ़ी पे करना पड़ेगा जो कि 5,000 रुपये है, ₹5,000 ओनली। क्लियर है भाई? हाँ जी, बताओ फटाफट। क्लियर है? अभी एक चीज़ देख लेते हैं, पैटर्न ऑफ द CS/ET, किस प्रकार का एग्ज़ाम होने वाला है। क्या लिखा है इधर पे देखो, द इंस्टीट्यूट विल कंडक्ट CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। एग्जीक्यूटिव के लिए जो अपन को टेस्ट देना पड़ेगा वो CS/ET, ठीक है, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड वाइवा वॉइस फॉर टेस्टिंग लिसनिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशंस एंड ओरल कम्युनिकेशन। ठीक है, हर प्रकार का आपका टेस्ट होगा, मतलब पूरा आर्मी स्कूल वाला। समझ में आ रहा है? आर्मी में भर्ती हो रहे हो ऐसा। लिसनिंग, आप सुन पा रहे हो कि नहीं अच्छे से? आपका राइटिंग स्किल कैसा है? आपका ओरल कम्युनिकेशन कैसा है? बातचीत कैसे करते हो आप? समझ में आ रहा है? हर चीज़ देखेगा आपका। नाउ देयर आर 4 पेपर्स इन CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। सबको पता है, ईच पेपर कंटेन्स ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैविंग 1 और मोर मार्क्स ईच विथ 4 ऑप्शंस, ओके, विथ 1 करेक्ट आंसर। मतलब एक करेक्ट आंसर का 1 मार्क, ये बात बोल रहे हैं। अभी देखो, द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट शैल बी 120 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। टोटल एक सब्जेक्ट का जो होगा वो 120 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। और वाइवा वॉइस का जो है ना, वाइवा वॉइस ऑन प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, वो 15 मिनट का होगा। इसके बारे में और चर्चा करेंगे हम कि वाइवा वॉइस किस प्रकार का होने वाला है एक्सेट्रा, वो हम लोग चर्चा करेंगे। अभी इधर आ जाओ, ड्यूरेशन ऑफ CS/ET देख लिए हम लोग। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT वाला होगा, ओके। इसमें हम लोग एक बार नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स देख लेते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन से टोटल नंबर पता है कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो है 35 क्वेश्चंस आएगा, और टोटल मार्क्स कितना होगा? 50, ओके। तो एक क्वेश्चन का 1 से ज़्यादा मार्क हो सकता है, 1 और मोर मार्क्स इधर पे बताया है उन्होंने, ठीक है, विथ 1 करेक्ट आंसर। देखो, 1 और मोर मार्क्स ईच विथ 4 ऑप्शंस विथ 1 करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है? 1 मार्क मिल सकता है या फिर से ज़्यादा। तो बिजनेस कम्युनिकेशन का टोटल कितना होगा? क्वेश्चन बताओ फटाफट। 35 क्वेश्चंस होगा और मार्क्स जो है सेम 50, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग दोनों का मिला के याद रखियो प्लस, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड का मतलब सेपरेट और लॉजिकल रीजनिंग का सेपरेट ऐसा नहीं है, दोनों को मिला के हम लोग 35 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं आपको। टोटल मार्क्स रहेगा 50। क्लियर है? इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट भी सेम है, इसका भी प्लस है। टोटल मार्क्स कितना होगा? टोटल क्वेश्चंस 35 और टोटल मार्क्स कितना रहेगा? 50। करंट अफेयर्स का 15 क्वेश्चन होगा सिर्फ। करंट अफेयर्स का 15 क्वेश्चंस होगा सिर्फ। मार्क्स कितना होगा? 20। मैं फिर से यहाँ पे बच्चों को बता दूँ, मेरा बहुत इच्छा है बच्चों को बताने के लिए। फिर से बता दूँ मैं बच्चों को, बच्चों देखो,
करंट अफेयर्स के पीछे जो ना आप लोग इतना टेंस्ड रहते हो ना, इतना ज़्यादा टेंस्ड रहते हो, एक बार मार्क्स की तरफ देख लो। 15 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स, ठीक है। एक बार क्वेश्चंस देखो अच्छे से। 15 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं और 20 मार्क्स का पूछेंगे। समझ में आ रहा है? 20 मार्क्स का पूछेंगे, 15 क्वेश्चंस। टेंशन मत लो, मैंने जो एडवाइस दिया है ना वो फॉलो करो। इधर उधर से आपको कलेक्ट करने का दरकार नहीं है। आप एक बार इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ो, PDF, दैट्स इनफ फॉर यू टू क्रैक CSET। समझ में आ रहा है? करंट अफेयर्स का सिर्फ 15 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं वो। टोटल मार्क्स कितना? 20। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 और टोटल मार्क्स कितना होगा? 170। ठीक है। तो एक दिन में, सुनो, एक दिन में ही सब सब्जेक्ट का टेस्ट है बेटा। समझ में आ रहा है कुछ? एक दिन में सब सब्जेक्ट का टेस्ट है। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे आज मैं दूंगा बिजनेस कम्युनिकेशन, कल दूंगा लीगल एप्टीट्यूड, परसों एक काम करता हूँ दूंगा इकोनॉमिक्स, एक दिन बाद रेस्ट लेके मैं पढ़ूंगा करंट अफेयर्स। वैसा नहीं होगा भाई मेरे। 120 क्वेश्चंस पूछेंगे, 170 टोटल मार्क्स होगा और 120 मिनट का ड्यूरेशन होगा। समझ में आ रहा है? 1 क्वेश्चन का 1 मिनट, ठीक है। 1 क्वेश्चन का 1 मिनट। समझ में आ रहा है? हाँ, अभी इधर आ जाओ। वाइवा वॉइस के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। इसका आपको 15 मिनट जो है वो एक्स्ट्रा टाइम होगा। ओके, 30 मार्क्स अलॉटेड होगा इसमें। 30 मार्क्स आपको मिलने वाला है। 15 मिनट का आपका टाइम रहेगा वाइवा वॉइस का। 15 मिनट तो यहाँ पर लिखे हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता है वाइवा वॉइस में। आप टेंशन मत लो। सर क्या क्या पूछ लेंगे सर? प्रधानमंत्री के बारे में पूछ तो नहीं लेंगे सर? नहीं बेटा, आपके बारे में पूछेंगे, नॉर्मल क्वेश्चंस पूछेंगे आपके बारे में। वाई डू यू वांट टू जॉइन CS, राइट? वाई डू यू वांट टू बी ए CS? व्हाट यू गोना डू आफ्टर बीइंग ए CS? ये सब तो CS के बारे में थोड़ा रिसर्च करके जाइए। और खुद का जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है एकदम पीक पे रहना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो घर से थोड़ा होमवर्क करके जाना। 30 मार्क्स होगा। ओके, और समझो एक बात, बहुत सारे पूछ रहेंगे सर ये क्या मतलब पूछेंगे सर, मेरे को पूछने वाले क्या? देखो क्या बताया वहाँ पे, यहाँ पे बताया कि बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली विथ और इमीडिएटली आफ्टर द MCQ बेस्ड, ठीक है। MCQ वाला जो क्वेश्चन जब वो लोग पूछेंगे ना तभी, या फिर उसके बाद आपका वाइवा, तभी तो नहीं हो पाएगा ऑब्वियसली, वो ख़त्म होगा उसके बाद आपका ये टेस्ट होगा। थ्रू ऑन दी लाइन, ऑनलाइन मोड में होगा, समझे? ऑनलाइन मोड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI यूज़ करके आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में आ रहा है? AI यूज़ करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। और थ्रू रिकॉर्डेड वीडियोस एट द डेजिग्नेटेड टेस्ट सेंटर। इसका मतलब समझो कोई बंदा भी रह सकता है वहाँ पे जो ये आपका टेस्ट ले ले, ठीक है। अगर उस सेंटर में AI का फैसिलिटी है, कंप्यूटर सिस्टम का फैसिलिटी है, या फिर कुछ भी कह लो, ठीक है, तो वो तो AI बेस्ड लेंगे। या फिर इसके ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि थ्रू रिकॉर्डेड वीडियोस एट द डेजिग्नेटेड टेस्ट सेंटर, ठीक है। कोई बंदा जो है वो भी आके आपको असिस्ट कर सकता है इसमें। रिकॉर्डेड वीडियोस दिखाएंगे, सुनाएंगे, उसमें से आपको पूछेंगे कि ये बताओ इसमें क्या होगा नहीं होगा। तो बहुत ही फन रहेगा ये, मतलब बहुत मज़ेदार होने वाला है वाइवा वॉइस। और ट्रस्ट मी, वाइवा वॉइस जो है आपका निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा वाइवा वॉइस में। फ़न तरीके से लेना वाइवा वॉइस, ठीक है। और बी कॉन्फिडेंट वाइवा वॉइस में। क्लियर है भाई? उसके बाद देखो फाइनल स्कोर। द फाइनल स्कोर विल बी कंप्यूटेड बाय एडिंग द मार्क्स सिक्योरिंग द कैंडिडेट इन बोथ द टेस्ट। हाँ जी, CBT और वाइवा वॉइस। टोटल मार्क्स कितना होगा आपका? 200। और पासिंग मार्क्स कितना होगा? पासिंग मार्क्स देखो, सिक्योरिंग 40 मार्क्स इन ईच पेपर, 40% इन ईच पेपर एंड 50% इन एग्रीगेट। तो समझो 40% इन ईच पेपर का मतलब क्या होता है कि अगर आप पकड़ लो, ये दे रहे हो ना बिजनेस कम्युनिकेशन दे रहे हो, इसमें 40% मार्क्स लाना पड़ेगा आपको। तो 35 का 50 मार्क्स है। टोटल मार्क्स कितना है? 50 है कि नहीं? टोटल मार्क्स कितना है? 50 है। तो इसका आपको 40% लाना पड़ेगा। बताओ 50 का 40% कितना है? मिनिमम 20 मार्क्स लाना पड़ेगा। 50 मार्क्स से मिनिमम 20 मार्क्स लाना पड़ेगा टू क्रैक। ओके, ईच सब्जेक्ट में 20 लाना पड़ेगा। अभी एक बात ध्यान देना इस चीज़ में, अगर आप ईच सब्जेक्ट में 20 मार्क्स ला रहे हो ना,
अब अगर आप इस सब्जेक्ट में 20 मार्क्स ला रहे हो और इसमें तो क्या होगा, करंट अफेयर्स में तो टोटल मार्क्स ही है आपका 20, तो इसका 40% 8 मार्क, तो करंट अफेयर्स में से कितना मार्क लाना पड़ेगा आपको, 8 मार्क्स लाना पड़ेगा मिनिमम करंट अफेयर्स में से। तो इन सब में 20 और इसमें 8, फिर भी आप पास नहीं कर पाओगे। अगर आपने मिनिमम 20 मार्क्स भी लाया तब भी आप पास नहीं कर पाओगे। इसमें 20 लाए, इसमें 20 लाए, फिर भी आप पास नहीं कर पाओगे। इसमें 8 लाए, मिनिमम सब लाए, फिर भी पास नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाएंगे सर? क्योंकि यहाँ पे बोले उन्होंने एग्रीगेट जो है ना 50% लाना है। एग्रीगेट जो है 50% लाना है। बताओ एग्रीगेट 50% मतलब सर टोटल मार्क्स कितना है बताओ? टोटल मार्क्स है 200, 200 का 50% कितना होता है? 100। तो मिनिमम 100 मार्क्स जो है वो लाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। मिनिमम 100 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। तो पकड़ लो आपने इधर पे 20 + 20 40 50 60 68 लाया इधर पे, और इधर पे जो वाइवा वॉइस है 30 मार्क्स का 40% बताओ। हाँ जी 12। अगर आपने 12 भी लाया इधर पे 12 लाए आपने, और इधर पे कितना है 20 20, इसमें 20 20 20 40 50 60, और इधर पे 8 मार्क, ठीक है। 68 + 12 कितना हो रहा है? 80 मार्क्स। फिर भी आपका 80 मार्क्स आ रहा है। अच्छे से देखो, अगर आप हर सब्जेक्ट में ना, अगर आपने हर सब्जेक्ट में 40% लाए ना, 40% आपने हर सब्जेक्ट में लाए, तब भी आपका जो है टोटल मार्क्स निकलेगा 80। तो इसमें आप पास नहीं कर पाओगे। तो याद रखना, कोई भी एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट में थोड़ा ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा। 20 मार्क लाने से नहीं चलेगा, पास नहीं कर पाओगे। यही तो दिक्कत होता है, बहुत बच्चे इसी कारण तो फेल हो जाते हैं एग्रीगेट के चक्कर में, ठीक है। तो कोई सब्जेक्ट जो है ना, इन सब सारे सब्जेक्ट्स में ना अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। कम से कम ये सब्जेक्ट इन सब सब्जेक्ट्स में अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? या कोई भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट पकड़ लो, इसमें अच्छा मार्क्स लाना पड़ेगा। और वाइवा वॉइस जो है ना, वो तो की सब्जेक्ट है आपका, 30 मार्क्स एवं ही मिल जाएगा आपको। तो इसमें बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली देना है, कोई दिक्कत नहीं होगा वाइवा वॉइस में। क्लियर है भाई मेरे? ठीक है। तो 50% जो है वो एग्रीगेट जो है वो मेंटेन करना है। याद रख पाओगे ना? अब इधर आ जाओ, रजिस्ट्रेशन टू CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, ये तो बात कर चुके हम लोग। टेस्ट सेंटर, हाँ जी, टेस्ट सेंटर कहाँ पे होगा सर? टेस्ट सेंटर विल बी हेल्ड एट मल्टीपल टेस्ट सेंटर अक्रॉस द कंट्री टू एंश्योर दैट द CSET इज कंडक्टेड ऑन सिंगल डे फॉर ऑल द रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। एक दिन में हो जाएगा पूरे इंडिया में, ठीक है। और आपके घर के आसपास ही होगा सेंटर, या फिर थोड़ा दूर भी हो सकता है। तो आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा कि कहाँ पे आपका सेंटर है। जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे ना, तभी आपको चूज़ करना पड़ेगा फॉर दी सेंटर, ओके, फॉर द सेंटर किस सेंटर पे। और आपका सबसे नज़दीक सेंटर जो है वो दिखा देगा आपके स्क्रीन में कि ये सबसे नज़दीक सेंटर है, यहाँ पे जाके हम लोग एग्जामिनेशन दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई? अभी इधर आ जाओ। ये तो आपका कब एडमिशन ले सकते हो साल में, ठीक है। ये है 4 बार ले सकते हो, मई में, जुलाई में, नवंबर में, जनवरी में। कौन से डेट में बताओ? 16 से 15 सेम रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, ओके। तो मई में एग्ज़ाम होगा, जुलाई में, नवंबर में, जनवरी में एग्जामिनेशन हो जाएगा आपका। एग्जामिनेशन तो होगा, कोई दिक्कत नहीं। रजिस्ट्रेशन कब कराए सर? तो अगर मई में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको 16 दिसंबर टू 15 अप्रैल तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। जुलाई में कराना है तो 16 अप्रैल से लेके 15 जून तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नवंबर में अगर कराना है तो 16 जून से लेके 15 अक्टूबर तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। अगर नवंबर में आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन देना है तो, और जनवरी में अगर देना है तो 16 अक्टूबर से लेके 15 दिसंबर तक आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा, ठीक है। अभी देखो एग्ज़ाम कब होगा? सैटरडे हो सकता है या फिर संडे हो सकता है। सैटरडे या फिर संडे, 2nd या फिर 3rd वीक ऑफ मई। आपको तो बस ये पता होना होगा मई में होने वाला एग्ज़ाम है कि नहीं, मई में होगा। इतना याद रखियो, 2nd या फिर 3rd वीक तक आपका एग्ज़ाम का डेट गिरेगा, ठीक है। 2nd या फिर 3rd वीक में आपका डेट गिरने वाला है। आपको बस ये याद रखना है कि मई में होने वाला है। क्लियर है भाई मेरे? अभी नवंबर, हाँ जी, ओके, ऑल दिस। लास्ट डेट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? 4th वीक ऑफ मई के महीने में ही डिक्लेयर हो जाएगा रिज़ल्ट। देखो कितना जल्दी, मतलब जिस महीने में आप एग्ज़ाम दोगे उसी महीने में रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा, 4th वीक ऑफ मई, ठीक है। 4th वीक ऑफ जुलाई, जिस महीने में आप एग्ज़ाम दोगे उसी महीने में आपका क्या हो जाएगा, रिज़ल्ट निकल जाएगा।
अभी कट ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम का देखो, कट ऑफ डेट कब कब है, जब अगर आपने मई में आपने एग्ज़ाम दिया और आपने क्रैक कर लिया तो 31 मई ओके तक, 31 मई तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो फॉर बोथ मॉड्यूल्स, इन बोथ मॉड्यूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन दिसंबर सेशन इन द सेम ईयर। ठीक है, दिसंबर में अगर आपको, सुनो बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट था, दिसंबर में अगर आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन देना है और दोनों मॉड्यूल देना है CS एग्जीक्यूटिव का, तो आपको 31 मई तक आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। ठीक है सर, 31 मई के बाद करा सकता हूँ? हाँ, 31 मई के बाद भी कर सकते हो आप रजिस्ट्रेशन, लेकिन आप 2 मॉड्यूल नहीं दे पाओगे, 1 मॉड्यूल देना होगा। ठीक है, और अगर जुलाई में तो 31 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ओके, फॉर अपेयरिंग इन सिंगल मॉड्यूल ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन द दिसंबर सेशन सेम ईयर। समझ में आ रहा है? अगर आपने जुलाई में, ठीक है, अगर आपको ये सोच के चलना है कि मेरे को तो एग्जीक्यूटिव सर दोनों ही देना है एक साथ, तो आप जुलाई में एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, जुलाई में आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, क्योंकि अगर जुलाई में अगर जुलाई में एग्ज़ाम देना है ना, तो आपको बस एक ही ग्रुप देने का मौका मिलेगा, वो भी दिसंबर में बस आप एक ही ग्रुप दे पाओगे। ओके, 2 ग्रुप नहीं दे पाओगे। अगर 2 ग्रुप देने का मन है तो दिसंबर के बाद नेक्स्ट जो आपका जून में एग्ज़ाम होगा तब आप दे पाओगे एग्जीक्यूटिव का बोथ ग्रुप। आपको टर्म डेफर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? दिसंबर में आपको स्किप करना पड़ेगा एग्जामिनेशन नहीं देके। इफ़ यू आर थिंकिंग कि हाँ मेरे को दोनों ग्रुप एक साथ ही देना है, मेरे को रैंक का सोचना है, ऑल इंडिया 1 रैंक का सोचना है, तब उस चक्कर में आपको एक बार वो करना होगा। ओके, यू हैव टू जंप ऑफ फ्रॉम दिसंबर टू जून। अगर नवंबर में है तो 30 नवंबर अपेयरिंग इन बोथ मॉड्यूल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम इन जून। ठीक है, अगर नवंबर में आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप दिसंबर में तो देने का चांस ही नहीं है, आपको जून में देना होगा एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन। समझ में आ रहा है? एग्जीक्यूटिव का जो एग्ज़ाम है वो आप जून में दे पाओगे, वो भी बोथ मॉड्यूल दे पाओगे। समझ में आ रहा है? बोथ मॉड्यूल दे पाओगे जून में। नवंबर में अगर कराया आपने, क्या कराया सर? एडमिशन रजिस्ट्रेशन किया CSET का, एग्ज़ाम दिया CSET का, ओके, एग्ज़ाम दे के पास भी हो गए, तो तब क्लियर है। जनवरी में अगर है तो जनवरी का तो क्या है, तो बताओ फटाफट। अगर आपने जनवरी में पास किए एग्ज़ाम तो 31 जनवरी तक आप एडमिशन करा लो, इफ़ यू वांट टू गिव सिंगल मॉड्यूल ऑफ एग्जीक्यूटिव इन दी जून सेशन। ठीक है, जून सेशन में आपको सिंगल मॉड्यूल देने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि जनवरी से जून ज़्यादा टाइम नहीं है और एक टाइम पीरियड रहता है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेंटेन करके चलना होता है। अगर आप दोनों ग्रुप देने के सोच रहे हो तो स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो है वो मेंटेन करके चलना होता है। समझ में आ रहा है? तो समझो एक बात, सेम ईयर में अगर आपको दोनों ग्रुप देना है ना एग्जीक्यूटिव का, तो मई में एडमिशन कराओ फटाफट और निकल डालो। ठीक है, मई में एडमिशन कराओ, दिसंबर में दे डालो दोनों ग्रुप एग्जीक्यूटिव लेवल का, दोनों मॉड्यूल। ठीक है, जुलाई में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो CSET का, तो आप क्या करोगे, दिसंबर में बस एक ही मॉड्यूल दे पाओगे अगर जुलाई वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, नवंबर वाले स्टूडेंट दिसंबर में कोई चांस ही नहीं है, उनका सीधा जून में जाएगा। और जनवरी वाले बच्चे जिसने जनवरी में एग्ज़ाम दिए हैं ना, उनका सीधा जून में जाएगा सिंगल ग्रुप। और नवंबर वाले बच्चे जो है जून में डबल ग्रुप, बोथ ग्रुप दे सकते हैं, बोथ मॉड्यूल दे सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो बोथ मॉड्यूल्स का चक्कर कब है सर? बोथ मॉड्यूल्स का चक्कर है मई में, ओके, और नवंबर में बोथ मॉड्यूल्स दे सकते हो एग्जीक्यूटिव लेवल का। ठीक है, और अगर आपको बोथ मॉड्यूल देना है जुलाई में, अगर आपने CSET दिया फिर भी आपको बोथ मॉड्यूल देना है, तो टर्म डेफर करना पड़ेगा। दिसंबर में आप नहीं दे पाओगे, ना दे के आपको नेक्स्ट जून में अगर आपको देना चाहते हो तो उस जून में आप दोनों ग्रुप एक साथ दे सकते हो। दिक्कत क्या भाई, एक ग्रुप करके दो, दिसंबर में दे दो एक ग्रुप और एक ग्रुप जून में दे दो, है कि नहीं, एग्जीक्यूटिव लेवल का। लेकिन अगर आपका सोच बहुत बड़ा है, महान सोच है, महान लक्ष्य है, ठीक है, रैंक लाना है, तब आपको टर्म डेफर करना पड़ेगा इफ़ यू आर ए जुलाई अटेम्प्ट स्टूडेंट। ओके, अगर आपने जुलाई में CSET पास किया है तो क्लियर है, जनवरी में किया है तो जून में बस एक ही ग्रुप। क्लियर है? दिसंबर में दो ग्रुप दे सकते हो। अगर आप जनवरी में ये एडमिशन किया है तो दिसंबर में 2 ग्रुप दे सकते हो आराम से। ओके, लेकिन टर्म डेफर करना पड़ेगा, इतना ही दिक्कत है। और भाई कंसेशन का बात कर लेते हैं फटाफट, थोड़ा कंसेशन, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर कंसेशन थोड़ा मिलता होगा। हाँ भाई, SC ST के लिए कंसेशन है, 50-50% कंसेशन है।
ठीक है, मतलब 500 रुपये में आपका एडमिशन हो जाएगा। कहाँ पे सर 500 रुपये में एडमिशन कहाँ मिल रहा है सर? CSET के लिए, क्योंकि आपका तो फ़ीस ही 1000 रुपये। CSET का बच्चों मैं बता दूँ फिर से, फ़ीस है 1000 रुपीज़। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 500 रुपये लगेगा, 500 रुपये कंसेशन हो जाएगा। ठीक है, बस 500 रुपये में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड है कोई बच्चा तो 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। 50% डिस्काउंट इधर में भी मिल रहा है। और सुनो, नॉर्थ ईस्ट वाले बच्चे जो है ना, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, नॉर्थ ईस्ट स्टेट फॉर एग्जांपल असम, नागालैंड, ठीक है, वो सारे, तो उनका 50% ऑफ, उनको भी 500 ही भरना पड़ेगा। जम्मू एंड कश्मीर वाले बंदों के लिए एकदम आराम, कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है, एक भी पैसा नहीं लगेगा, आराम से कंसेशन, पूरा 100% कंसेशन मिल रहा है। यूनियन टेरिटरी के बच्चे हो या फिर आप जम्मू एंड कश्मीर या फिर लद्दाख के बच्चे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्री में एडमिशन करा सकते हो। और देखो यहाँ पर एलोकेशन ऑफ मार्क्स दिया हुआ है, एक बार फटाफट देख लेते हैं। 35 मार्क्स जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन था, 50 मार्क्स में से 15 MCQ क्वेश्चन पूछेंगे जो कि 2 मार्क का रहेगा, और 20 MCQ पूछेंगे जो कि 1 मार्क का रहेगा। समझ में आ रहा है? ये पूरा सेम है, आपको बस देख लेना है। क्लियर है? और सुनो, लास्ट पेज में ये लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बिंदास करके देना, सब कुछ अटेम्प्ट करना है, सब अटेम्प्ट करना है बेटा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर आप कोई भी छोड़ के आए ना तो मतलब पाप लगेगा। समझ में आ रहा है? सब कुछ अटेम्प्ट करके लिख के आना है, टिक करके आना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है? और जो बच्चे रजिस्टर कराना चाहते हैं ना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए मैं बता दूँ फिर से आपको, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं मैं बता दूँ, ये है आपका वेबसाइट का लिंक। ठीक है, मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप रजिस्ट्रेशन करा लियो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन आराम से कर लेना है। और सुनो, क्या क्या लगेगा ना आपके रजिस्ट्रेशन के लिए, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक बार पढ़ लियो अच्छे से, ये अच्छे से पढ़ लियो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या चाहिए। वेबसाइट है ये ऊपर वाला जो है, ये वेबसाइट, ठीक है, ये है वेबसाइट, ये वेबसाइट है आपका, आराम से आप एक बार देख लियो ये वाला चीज़, और यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करना, क्योंकि यहाँ पे आपके सब इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो जो चाहिए होगा फॉर द रजिस्ट्रेशन। क्लियर है भाई मेरे? कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, और एक चीज़, जो बंदे पूछ रहे हैं ना सर स्टडी मटेरियल के बारे में, स्टडी मटेरियल देखो ICSI ने PDF के फॉर्मेट में दे रहे हैं। ठीक है, कोई भी हार्ड कॉपी नहीं मिलेगा आपके घर तक। जो पहले बुक नहीं पहुँचते थे फाउंडेशन में, तो वो नहीं होने वाला, क्योंकि फाउंडेशन का तो फ़ीस भी अलग था ना, वो तो ज़्यादा था फाउंडेशन का फ़ीस, 5000 रुपये। तो अभी क्या है फाउंडेशन का फ़ीस? फाउंडेशन है ही नहीं सर, फ़ीस क्या? CSET का है 1000 ले रहे हैं, उसका PDF दे रहे बोलो, तो PDF डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद अगर आप चाहते हो आप उसको प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट करके वहीं से भरना है और कहीं से नहीं भरना है। ठीक है, मैं जो है आपको PDF का लिंक मैं दे दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। स्टडी मटेरियल सब कुछ आराम से डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो। वही पढ़ना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, वही ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है फॉर क्रैकिंग CSET। तो आशा करता हूँ कि मैंने सब जो स्टूडेंट्स का डाउट्स था, मैंने सब स्टूडेंट का डाउट कवर कर चुका हूँ मैंने इस वीडियो में। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, हाँ जी लंबा होगा ही, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स का डाउट जो है वो बहुत सारे डाउट्स थे, मैंने क्लियर कर दिया इस वीडियो में। ठीक है, तो फिर भी अगर कोई भी मतलब बवाल वाला स्टूडेंट है, बहुत बवाल वाला स्टूडेंट, ठीक है, वो उसके मन में डाउट है तो वो मेरे को कमेंट कर सकता है, मैं फिर भी आपको रिप्लाई दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। और जो बच्चे सर सोच रहे कि सर हम लोग पढ़ाई कहाँ से करें, सर एडमिशन लेना ज़रूरी है, तो प्लीज़ जाके मेरा जो है ना एक बार चैनल देख लेना, स्क्रॉल डाउन कर लेना, क्या क्या मैंने दिया हुआ है। सारे जो सब्जेक्ट्स है ना मैंने कवर करके हर सब्जेक्ट का वीडियो जो है मैंने डाल दिया, और कुछ पेपर्स बाकी है, कुछ चैप्टर्स बाकी है, वो भी मैं धीरे धीरे डाल रहा हूँ एवरीडे करके, सो दैट आपको दिक्कत ना लेना पड़े, आपको पैसा खर्च ना करना पड़े किसी भी जगह पे जाके एडमिशन करने के लिए। समझ में आ रहा है? CSET जो है आराम से दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? टेस्ट सीरीज़, टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सो दैट यू कैन क्रैक योर एग्जामिनेशन। टेस्ट सीरीज़ जो है मैं रेगुलरली लेता हूँ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना है तो आप मेरे नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करना। नंबर है 8787374539। आप बस एक टेलीग्राम आपको पास एक टेलीग्राम ऐप होना पड़ेगा। टेलीग्राम ऐप नहीं है तो डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सेफ़ है, सिक्योर है। ठीक है, टेलीग्राम ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेना, और मेरे को टेलीग्राम ऐप पे इसी नंबर पे टेक्स्ट कर देना कि सर मैं ये हूँ। ठीक है, तो मैं आपको ऐड करा लूँगा अपने ग्रुप में। समझ में आ रहा है?
क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट है भाई तो पूछ लियो। थैंक यू सो मच एवरीवन। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस।